टांगी के पहाड़ों ने रंग बदला तो भारत के चेहरे का रंग उड़ गया। यौम तकबीर जब पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर हुआ। 28 मई 1998 को अर्ज़ पाक दुनिया की 7वीं और मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी रियासत बना। नई दिल्ली को 6 एटमी धमाकों से दंदान शिकन जवाब मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तकबीर पर सरकारी छुट्टी का ऐलान। कहा 28 मई मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने की याद दिलाता है। इस दिन पूरी कौम ने फैसला किया कि मुल्क की दिफा पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आज तातील होगी। बैंक्स और स्टॉक मार्केट भी बंद रहेगी। वफाकी तालीमी बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। कराची में होने वाला मैट्रिक का पर्चा मुलतवी। दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 कार्रवाइयाँ। 23 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। बहादुरी से मुकाबला करते हुए 7 जवानों ने भी जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक 26 मई को खुफिया इत्तला पर पेशावर के इलाके हसन खेल में ऑपरेशन किया गया, जिसमें 6 दहशतगर्द मारे गए। ठिकाने भी तबाह हुए। कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्ला शहीद हुए। 27 मई को डिस्ट्रिक्ट टांक में ऑपरेशन 10 दुश्मनों को ठिकाने लगाया गया। जिला खैबर में फायरिंग के तबादले में 5 बहादुर जवान शहीद हुए। नाइक मोहम्मद अशफाक, लांस नाइक दानिश अफकार, सिपाही तैमूर मलिक, सिपाही नादिर सुगैर और मोहम्मद यासीन शामिल। हमारे शहदा हमारा फ़ख्र। ज़िला खैबर में दहशतगर्दों से झड़प के दौरान शहीद 5 जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आर्मी चीफ, फौजी और सिविल हुकाम की नमाज जनाजा में शिरकत। ISPR के मुताबिक शहीद जवानों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिसन में अदा की गई। जनरल आसिम मुनीर की CMH पेशावर में ज़ख्मी जवानों की अयादत। दहशतगर्दी का मुकाबला करने पर फौजियों के बुलंद हौसले को सराहा। पेशावर में शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्ला आबाई इलाकों में सपुर्द खाक। नैब का रिमांड 14 से बढ़कर 40 दिन मुकर्रर। बदनीयती पर मबनी केस बनाने पर नैब ऑफिसर की सजा 5 के बजाय 2 साल होगी। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के क़याम से मुतल्लिक कानून भी तरमीम। हाजिर सर्विस के साथ रिटायर्ड जज भी इंतखाबी उज़रदारियों से मुतल्लिक ट्राइब्यूनल का हिस्सा बन सकेंगे। बिजली लोड शेडिंग पर वफाक और KP में बढ़ते इख्तलाफात का लोड कम हो गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लकारी से बैठक। वफाकी और सूबाई इदारों से मिलकर काम करने पर इत्तफाक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला KP ने कहा, ऐसा रास्ता निकाला है जिससे सूबों के अवाम को रिलीफ मिलेगा। लोड शेडिंग के बायस अमन अमान का मसला भी बनता है। लाइन लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए मिलकर काम करेंगे। अवैस लकारी ने कहा कि कल तक मामले पर हिकमत अमली बना लेंगे। बिजली चोरी रोकने के लिए कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम शुरू करेंगे। जो मॉडल KP के लिए बनाया गया है वो दूसरे सूबों में भी नाफिज करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, KP में बदअमनी का होना वफाक के लिए भी मसला है, इसे हल करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार। मोंचोदड़ो और शहीद बेनज़ीराबाद 52 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जैकबाबाद 51, खैरपुर, लाड़काना, सिब्बी, रहीम जार खान में दर्ज हरारत की 50। मुल्तान और डेरा गाजी खां में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। फैसलाबाद, डेरा इस्माइल खान, बहावलपुर, सरगोदा में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 45, पेशावर 44, इस्लामाबाद 42, रावलपिंडी 41, कराची 38 और कोयटा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में गर्मी की लहर बरकरार। 29 से 31 मई तक हीट वेव का इम्कान। 29 से 31 मई तक दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। रोशनियों के शहर में हर तरफ अंधेरे। लोड शेडिंग का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। औरंगी टाउन, नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, सरजानी टाउन बफर जोन, शाह फैसल कॉलोनी, मलीर, ओल्ड सिटी एरिया, गार्डन, रनशोर लाइन में 12 से 16 घंटे तक की गैर एलानिया लोड शेडिंग। मच्छर कॉलोनी, माड़ीपुर, लियारी, हॉक्स बे, साइट एरिया, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया में भी आंख मचोली। सचल, सफूरा गोट, मुबैना टाउन, अबू अल हसन असफानी रोड में 12 से 18 घंटे तक बत्ती गुल। शहरी कहते हैं लोड शेडिंग ने जीना मुश्किल बना दिया कि इलेक्ट्रिक शेड्यूल दुरुस्त करे, ऐसा ना हो अवाम का मीटर घूम जाए।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम कर दिया। कहा यह रोज़ अव्वल से बेलगाम घोड़ा बना हुआ है। बैलेंस शीट निकालें, देखें बिजली की फराहमी के अदारे कितना मुनाफा कमा रहे हैं। बारिश हो या गर्मी के इलेक्ट्रिक के फीडर ट्रिप कर जाते हैं। के इलेक्ट्रिक हेस्को सेप्को आइन की इस तरह सरखिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता। बिजली की फराहमी वाले अदारे अपने लालच और नाअहली की सजा गरीब अवाम को दें। कराची के शहरी भी के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। इस तरीके से ओवर बिलिंग होगी तो गरीब बंदा कैसे अपने आप को ज़िंदगी गुजारेगा। किसी महीने में 5,000 भी आ जाता, 10 भी आ जाता, 15 भी आ जाता है। वो कम नहीं करते उसमें। इस तरह के हालात है कि लोग आप देख लें कि जो मिडिल क्लास लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बादलों ने गर्मी के महफूज ठिकानों पर बरसने की मनसूबाबंदी कर ली। आज से 1 जून तक बारिशों की पेश गोई। इस्लामाबाद, मरी, पंजाब के कुछ अजला में गरज बरस के साथ बारिश होगी। लाहौर, फैसलाबाद, टोबा टेक्सिंग और झंग में बारिश और तूफान मुतवक्के। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम और मंडी बहाउद्दीन में आंधी और बारिशों की पेश गोई। गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल और मियांवाली में भी बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी आंधी और अब्र करम की नवीद। नवाज शरीफ पार्टी सदारत संभालने के लिए तैयार। नून लीग में सदारती इंतखाब आज होगा। 11 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। राना सनाउल्लाह ने लीगी कायद के लिए तारीफों के पुल बांध दिए। कहा कायद आजम के बाद नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग को ज़्यादा मकबूल बनाया। नून लीग से मुराद नवाज शरीफ है। शरीफ फैमिली का पार्टी में मकाम कुर्बानियों की वजह से है। बानी तहरीक इंसाफ पर भी तनकीदी वार बोले। वो 13 साल से डटे हुए हैं। किसी को छोड़ूंगा नहीं, किसी से बात नहीं करूंगा। मैं तो कई सालों से कह रहा हूँ ये शख्स मुल्क को किसी हादसे से दोचार करेगा। अल्लाह बानी पीटीआई को शेख मुजीब जैसे अंजाम से बचाए। इराक IMF के चुंगल से आज़ाद हो गया। बैनुल-अक़वामी मालियाती अदारे की पाई लुटा दी। 2003 से लेकर 2021 तक लिया गया तकरीबन $8 अरब का कर्जा वापस कर दिया गया। इराक़ी हुकूमत का कहना है कि मुल्क अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया है।